हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिव्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके बच्चों, आई होप कि आपका जो पढ़ाई, आपका जो तैयारी, आपका जो प्रिपरेशन वो बेहतरीन रूप से एकदम तंदुरुस्त भाव से चल रहा होगा बच्चों। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग देखेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, किसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपका वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे क्या प्रेजेंस ऑफ कार्बन होता है। सीधी बात, क्या प्रेजेंस ऑफ कार्बन, मतलब वही कंपाउंड जहाँ पे आपका कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं क्या है। तो बच्चों ये जो है ना आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बच्चों, आपको याद है हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? क्या आपको याद है बच्चों हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो है जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं। ऑलराइट, तो अभी आप बच्चों से मेरा ये एक सवाल है कि क्या हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है? यस और नो? बच्चों इन सवाल का जवाब आप प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ऑलराइट, तो देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, जिस कंपाउंड में कार्बन रहता है वही क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट, ये आपका एक्सेप्शन है क्योंकि केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। ऑलराइट, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में आपको जगह जगह में सिर्फ एक्सेप्शन से देखने को मिलेंगे। ये होता है तो फिर उसके बाद ही आपको पता चला कि वो इसके लिए वैसा नहीं हो रहा है, बिकॉज इट्स केमिस्ट्री, हमेशा एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको। तो जो जो केमिस्ट्री लवर है उनको पता है बच्चों कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री। राइट, तो एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इन तीनों को छोड़ के जो जो कंपाउंड है जिसमें कार्बन है उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्गेनिक। ऑलराइट, सो आज हम लोग जैसे कि पढ़ रहे हैं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कि कितने तरीके का, इनके क्लासेस क्या क्या है, कितने तरीके के हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑलराइट, तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ग्रुप्स है, कंपोजिशन है, तो इन्हीं तरीकों में वो सब डिवाइड किए गए हैं बच्चों, ठीक है ना। देखते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अगर हम लोग उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े कि कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर, कि उनका स्ट्रक्चर देखने में होता कैसा है, ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका बहुत ही एक बेहतरीन सा क्लास होने वाला है बच्चों। तो आज की इस क्लास में आपको पूरा पता चलेगा, आप ना ऐसा हो जाएंगे, आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि अरे सर ये तो वैसा था, ये तो वैसा है, इस क्लास में आ रहा है, इस ग्रुप में आ रहा है। ऑलराइट, तो आपका पहला होता है एसाइक्लिक और ओपेन चेन कंपाउंड्स, जो कि सबसे बेसिक है, ठीक है ना। तो क्या है ना, स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स है, मतलब कार्बन एटम्स जो है एक के साथ एक क्या सिंगल बॉन्ड में अगर जुड़े हुए हैं तो आप ये इन्हें, ये क्या है आपका स्ट्रेट, तो आप इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन्स ऑफ कार्बन एटम। ऑलराइट, ठीक है ना। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये है स्ट्रेट चेन, इसका नाम क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन क्यों है बच्चों? क्योंकि कार्बन यहाँ पे कितना है? कार्बन यहाँ पे है 3, C3। ऑलराइट, समझ में आया ना। मैंने आपको क्या कहा था, ये प्रोपेन है, एन का मतलब ये कौन सा ग्रुप में आ रहा है? एल्केन फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। और एल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। सिमिलरली अगर आप C3, क्योंकि कार्बन कितना है? 1, 2 और 3, कार्बन 3 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना।
तो जैसे कि कार्बन 3 है, अब यहाँ पे तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, n का वैल्यू 3, तो C3, 3 2 6 प्लस 2 8। देखते हैं हाइड्रोजन 8 है या नहीं, 3 5 8। समझ में आया? तो इसी की वजह से आप इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन, क्योंकि ये एन इसका सफिक्स है। सफिक्स क्या है बच्चों, इसका सफिक्स है ANE। ऑलराइट, ठीक है। तो पहला था आपका एसाइक्लिक, जैसे कि ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसमें आपका स्ट्रेट और ब्रांच दोनों आता है, ठीक है ना। दूसरा है आपका ब्रांच्ड चेन, ठीक है ना। ब्रांच्ड चेन में आपका क्या आता है, ब्रांच्ड चेन में आपका इस तरीके का आता है। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, जो कि एक जगह से, एक पॉइंट से क्या हो रहा है बच्चों, ब्रांच निकल रहा है। समझ में आ गया आपको, कंसेप्शन क्लियर है। एक जगह से जिसका ब्रांच निकल रहा है, आप उसे क्या कह देंगे, ब्रांच्ड चेन, ठीक है ना। जैसे कि इसका नाम है आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटेन का दूसरा नाम है क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन। देख रहे हैं ना बच्चों, प्रोपेन, प्रोपेन मतलब कितना, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है बच्चों। मिथाइल, ये CH3 वाला पार्ट आपका क्या हो रहा है ना, मिथाइल हो रहा है। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। तो इसका टाइप्स आपका क्या दिखने को मिल रहा है, सैचुरेटेड है। एक सैचुरेटेड मतलब मैंने आपको पढ़ा था कार्बन कंटेनिंग का, मतलब कार्बन कंटेनिंग, कार्बन का तो 3 बॉन्ड्स होता है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन वाला पार्ट है, आप उन्हें क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। और कार्बन का जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन वाला जो स्ट्रक्चर है, आप उन्हें क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एल्केन्स मतलब क्या, सैचुरेटेड आपका सिंगल बॉन्ड रहने का मतलब ही है क्या, सफिक्स में आ जाएगा ANA, और ANA का मतलब ही है बच्चों ये एल्केन फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है। फाइन। तो C4C2H6 ये सब आपका CnH2n+2 वाला ही पार्ट है। और अनसैचुरेटेड में आपको देखने को मिल रहा है कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ऑलराइट, डबल बॉन्ड में आ रहा है आपका सफिक्स ENE, और ट्रिपल बॉन्ड में आपका सफिक्स आ रहा है YNE। ये एल्कीन्स है, ये एल्काइंस है। समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला है आपका CnH2n। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था। इसका फॉर्मूला है CnHn। ऑलराइट बच्चों, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट फिर देखते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। जो आपका साइक्लिक है ना, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स है, कार्बन एटम जो रिंग फॉर्म कर रहा है, उन्हें अब क्या कहेंगे, रिंग फॉर्म करने वाले को आप कह देंगे क्या बच्चों, साइक्लिक। ऑलराइट, तो इसका भी सब टाइप्स है साइक्लिक का, जो कि होमोसाइक्लिक है, जिसे हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक क्या है, जो एक होता है आपका होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है आपका हेटेरोसाइक्लिक। समझ में आया। होमोसाइक्लिक है जिसका विच इज़ ऑल्सो नोन एज बट कार्बोसाइक्लिक, और ये क्या है, रिंग फॉर्म्ड ओनली बाय कार्बन एटम, जो सिर्फ कार्बन एटम से रिंग फॉर्म कर रहा है, वही क्या है बच्चों, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे होमोसाइक्लिक। ऑलराइट, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन C6H12, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन आपका ऐसा हो जाएगा देखने में, C अभी आपका H2 H3 ऐसा करके आता रहेगा बच्चों, ठीक है ना। समझ में आया। दूसरा हो गया आपका हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें रिंग कंटेन्स एटलीस्ट 1 नॉन कार्बन एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। जैसे कि कभी कभार क्या होता है ना, आपका जो मतलब ये जो नॉन कार्बन एटम है ना, मतलब हमेशा यूजुअली क्या हो रहा है ना, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स के साथ मतलब मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में क्या हो रहा है ना, आपका सिर्फ तो कार्बन ही नहीं रह रहा है ना, दूसरा एलिमेंट्स भी रह रहा है। तो दूसरा एलिमेंट रह रहा है मतलब क्या, कार्बन का तो आपका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म ऑलरेडी कर ही रहा है, तो उसके साथ अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है तो वो भी उसको अपने साथ जुड़ लेता है। जैसे कि अगर नाइट्रोजन रह रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पाइरिडीन।
जैसे कि अगर ऑक्सीजन रह रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, फ्यूरान। समझ में आया बच्चों? दूसरा हो गया आपका बेस्ड ऑन कंपोजिशन, ठीक है ना। कंपोजिशन मतलब क्या है, व्हाट्स कंटेंट, इनका कंटेंट क्या है, ठीक है ना। अब आई बिलीव जो भी व्यूअर्स है यहाँ पे सभी लोग एक ना एक दिन पास्ट में कुछ ना कुछ मेडिसिन खाए होंगे, यस और नो। तो जो भी मेडिसिन आपने खाए होंगे तो मेडिसिन में हमेशा क्या होता है, आपने अगर सिरप खाया होगा, टैबलेट में भी डेफिनेटली रहता है, सिरप खाया होगा तो सिरप के पीछे आपका वो कंपोजिशन रहता है कि अगर मान लेते हैं कफ सिरप है तो वहाँ पे क्या रहता है, ब्रोमेक्सिन रहता है, ब्रोमेक्सिन रहता है, समझ में आ गया। उसमें आपका मोंटेलुकस रहता है, समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ क्या है बच्चों, ये सब चीज़ कंपोजिशन है, मतलब कंटेंट कि वो जो दवाई है, वो जो सिरप है उसमें है क्या। सिमिलरली ये जो कंपोजिशन है ना, तो कंपोजिशन ये डिनोट कर रहा है कि स्ट्रक्चर में है क्या। समझ में आया बच्चों? कंसेप्शन आप पूरा क्लियर रखिएगा। डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा जितना हो सके, ठीक है ना। देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स, मैंने कहा था जिसमें कंटेंट कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहेगा, ठीक है ना, जैसे कि ये 3। समझ में आया बच्चों? ऑलराइट, दूसरा देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन और उनका डेराइवेटिव। समझ में आया बच्चों? एक है सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स और डेराइवेटिव्स। डेराइवेटिव्स का मतलब है उसका, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वो उसका सब टाइप्स काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम्स क्या हो रहा है ना, रिप्लेस हो रहा है बाय अदर एटम्स और ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स क्या ग्रुप्स है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, यूजुअली हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आर मतलब ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल दिस वन, दिस इज मिथानॉल। OL का मतलब क्या है, अल्कोहल ग्रुप बच्चों, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है ना। तो OH क्या कर रहा है ना, 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे रहा है। ऑलराइट बच्चों, तो अभी फंक्शनल ग्रुप में ना वो था दूसरा बेस्ड ऑन कंपोजिशन, तीसरा है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो आपका पूरा क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। यही चीज़ सबको मतलब अक्सर बच्चों को क्या हो रहा है ना, यही चीज़ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो आज आइए देखते हैं क्या है फंक्शनल ग्रुप में। अगर हम लोग डिवाइड करें ना, ये एक्चुअली पहले देख लेते फंक्शनल ग्रुप है क्या। ओके, इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमाइंस, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, दैट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको डिटरमाइन करता है। ऑलराइट, जैसे कि R हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, OH हो गया आपका अल्कोहल मतलब इथानॉल, ये आपका अल्कोहल क्लास का है। एल्डिहाइड क्लास का है, एल्डिहाइड मतलब CHO। समझ में आ गया। आपका कीटोन का ग्रुप का आ रहा है ना CO मतलब आप यूजुअली ऐसा लिखते हैं C डबल बॉन्ड OR। समझ में आ गया बच्चों। ये आपका इथानोइक एसिड है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब COOH। ये आपका ऐसा होता है ना, C डबल बॉन्ड O और OH मतलब कीटोन प्लस अल्कोहल, ऐसा ही कुछ है। ये आपका ईस्टर है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्टर क्या हो रहा है ना, ईस्टरिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। ऑलराइट, क्या हो रहा है बच्चों, ईस्टरिफिकेशन। समझ में आया। मिथाइल एमाइन देख लीजिए, ये एमाइन ग्रुप में है। एमाइन मतलब NH2 वाला पार्ट, और मिथाइल आपका CH3 है, ठीक है ना। इथाइल आपका CH3 CH2 है। ऑलराइट, ये आपका देख लीजिए, ये एमाइड है, ये इथेन एमाइड है। इथेन एमाइड क्यों, क्योंकि CH3CO ये वाला पार्ट है। समझ में आ गया। ये आप देख ले, नाइट्राइल है जिसमें नाइट्रोजन है, साइनाइड अब जिसमें साइनाइड है, ठीक है ना, और क्लोरोमीथेन जिसमें क्लोरीन है। ये हेलो एल्केन में आ रहा है क्योंकि क्लोरीन क्या है बच्चों, आपका हेलोजन ग्रुप में आता है। ऑलराइट, समझ में आया बच्चों। तो आई होप द क्लास इज़ वेरी क्लियर टू यू, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Until we meet again, then keep on burning. Okay? Thank you बच्चों।